जिस घर में मेरे प्रतिष्ठा के अनुरूप दहेज नहीं मिल सकता, वहां मैं अपने पुत्र का विवाह कदापि नहीं करूंगा। उधर पुत्र। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर बारात मेरे द्वार से लौट गई तो मेरी पुत्री का क्या होगा? उसके साथ विवाह कौन करेगा? ईश्वर के लिए ऐसा मत करिए। मैं आपकी सारी मांगे पूरी कर दूंगा। आप चाहे तो ये घर रख लीजिए। नहीं चाहिए ये झोपड़ा। ऐसा मत कीजिए, हमारी पुत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो पुत्र। रुकिए। मेरे पास इसके अलावा देने को और कुछ नहीं है, समझी जी। एक बाप का सम्मान आपके चरणों में। काका, ये लीजिए आपकी पगड़ी। और नरेश काका, मेरी सुशीला दीदी सोने जैसी है। आप उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मेरी मैया कहती है कि धन से महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। धन तो आता जाता रहता है, किंतु अच्छे रिश्ते बड़ी ही कठिनाई से बनते हैं। हाँ नरेश जी, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। धन के लोभ में आपको सुशीला जैसी गुणी बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा, बाबा, सुशीला दीदी कहीं नहीं मिल रही। बाबा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं आपको निराश्रित करके अपना घर नहीं बसा सकती। जाने कहाँ चली गई मेरी पुत्री? कहीं से कुछ हो गया तो नहीं? कहीं नहीं बहन, संभालो अपने आप को। हमारी सुशीला बेटी को कुछ नहीं होगा। इसकी रक्षा करेंगे। बहन, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं सुशीला बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। धैर्य रखिए। नंदजी, नंदजी, मैंने कुछ ही समय पूर्व सुशीला बहन को जंगल की ओर जाते देखा है। नंदजी, वन में तो ब्रह्म राक्षस का निवास है। यदि सुशीला बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया तो उसके प्राण तो संकट में पड़ जाएंगे। हमें सुशीला दीदी को ढूंढना होगा। कान्हा, रुको, तुम कहाँ जा रहे? मैंने कहा था कान्हा, तुम वन की ओर नहीं जाओगे। तुझे पता है ना, वह ब्रह्म राक्षस है और तू उस राक्षस के समीप नहीं जाएगा। कान्हा, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ वन की ओर सुशीला को ढूंढने के लिए। शिषपाल, अपने घुड़सवार साथियों को लेकर जाओ वन की ओर। जी नंदजी। और शीघ्र अतिशीघ्र सुशीला बेटी को ढूंढ कर लाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है साथियों, चलो पुनः लौटते हैं। कान्हा, तुझे मेरी सौगंध है, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। नहीं मैया, आज आप मुझे अपनी सौगंध ना दो। नहीं कान्हा, मैं नहीं चाहती कि तू घर से बाहर जाए। तू समझता क्यों नहीं पुत्र? और मेरी सौगंध के सिवा अन्य किसी भांति तू रुकेगा नहीं। इसलिए कान्हा,
मेरी सौगंध है तुझे। कोई हमारी मत कीजिए ऐसा। कहाँ जा रहे हो मुझे? नहीं, कीजिए, मुझे छोड़ दो। श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। दाऊ, वो मेरी बहन है। मुझे सुशीला दीदी को बचाना होगा। किंतु कैसे कान्हा? भैया ने तो तुम्हें सौगंध दी है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। मित्र, इस अन्न को उस चौराहे पर छोड़कर आओ जहां ब्रह्म राक्षस रहता है। और हाँ, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, अन्यथा प्राण संकट में पड़ सकते हैं। जल्दी जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र। नंद जी, सुशीला को हमने पूरे वन में ढूंढ लिया, मगर उसका कोई पता नहीं चला। किंतु मित्र, हो सकता है सुशीला वन की ओर गई ही ना हो। हमें उसे अन्य स्थान पर भी ढूंढना होगा। आप लोग जाइए और आसपास के गांव में खोज कर आइए। शीघ्र अतिशीघ्र जाइए, जाइए जाइए, निकलिए, जाइए। हे श्री हरि, सुशीला बेटी की रक्षा कर। हे श्री हरि, अब आप ही मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। हे श्री हरि, मेरी बहन को शीघ्र ही वापस ले आओ सुरक्षित। जय श्री हरि। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ये सब क्या है कान्हा? राव, ये ब्रह्म राक्षस की शक्ति है। ब्रह्म राक्षस के पास अपनी शक्तियों के साथ साथ ज्ञान और मंत्रों का बल भी होता है। ये उसी बल से निर्मित आवरण है राव। नहीं राव, ये आवरण किसी अन्य वस्तु से खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्ञान आवरण है। अब तेरी बारी, मेरा शिकार बनेगी। कान्हा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ब्रह्म राक्षस सुशीला को खा जाएगा। सुदामा, कान्हा भी गायब है और सुशीला दीदी भी गायब है। कान्हा वन में सुशीला दीदी को ढूंढने गया है, किंतु वो अभी तक नहीं लौट कर आया। सुदामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कान्हा के बिना कैसे रहूंगी? अरे कान्हा, तुम भी आ गए मेरे साथ। तुम्हें तो मैया ने सौगंध दी थी ना? हाँ, तो मैंने कौन सी मैया की सौगंध तोड़ी है दाऊ? याद कीजिए, मैया ने मुझे क्या सौगंध दी थी? कान्हा, तुझे मेरी सौगंध, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। कान्हा, तुम्हारे कदम? मैया ने मुझे अपनी सौगंध दी थी ना, तो अपना कदम मैं वहीं कक्ष में छोड़ आया। अब कहो, क्या मैंने मैया की सौगंध तोड़ी? कान्हा, तुमने तो मैया की बात भी रख ली और अपना कर्तव्य भी निभा रहे हो। न जाने सुशीला दीदी कहाँ गई, वो अब तक क्यों नहीं आए? मंगल रोमन, तुम पर क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। सुदामा, सुदामा कान्हा का है। वो तो सदैव सबकी मदद करता है। वो मेरी बहन को सुरक्षित वापस ले आएगा ना? कान्हा चुप नहीं बैठेगा मधु। तुम्हारी बहन हम सबकी भी तो बहन है ना, और वो कान्हा से विशेष प्रेम करती है।
आपके हाथों का मुष्टि प्रहार नहीं देखा। अच्छा अवसर भी है, यदि आप कहें तो हो जाए। जैसा तुम कहो कान्हा। चलो राहु, भीतर चलते हैं। कान्हा, ये क्या? ये गुफा तो खुली है, तो फिर भी हम इसके भीतर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं?